अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में एक रियल इंसिडेंट के साथ हाज़िर हो चुकी है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक खुशखबरी सुनाता चलूँ जी, हाँ जी, कि माजिद भाई आजकल हम लोग जैसे कि आपको पता है लाइव भी आ रहे हैं। हाँ जी, तो सब्सक्राइबर जो भी हमारे हैं, जो हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, उनके लिए खुशखबरी है जी कि हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव आ रहे हैं रात को 11 बजे हुँ, पाकिस्तानी टाइम पे। रात को 11 बजे हम लोग ऑनलाइन लाइव जो है ना हुँ, आपको वाक़या सुना रहे हैं। और उसमें ये भी होता है कि हमने अपना एक नंबर दिया हुआ है हुँ। जिस पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और हम आपकी जो हॉरर रियल इंसिडेंट है इंसिडेंट है। लाइव हाँ, उसको हाँ जी, सुनाएँगे अपने सब्सक्राइबर के साथ। वो लाइव ही हम लोग जो है ना अपने सब्सक्राइबर के साथ वो आपका शेयर करते हैं। हुँ, तो उसमें आपके नंबर की सिक्योरिटी की गारंटी जो है ना वो हमारी है जी, हुँ, कि आप बेफिक्र हो कि हमें कॉल करें, आपका नंबर जो है कहीं किसी हुँ, जगह पे मिसयूज़ नहीं होगा। तो एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग लाइव पे भी आ रहे हैं। हुँ। और आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो तो सब्सक्राइब कर लें। कर लें जी, क्योंकि सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट हमें यहाँ तक लेके आई है और इंशाल्लाह आगे भी लेके चलेगी। चलिए जी आज का वाक़या शुरू करते हैं। हुँ, तो वाक़या माजिद भाई आज मेरे पास जो है ना हुँ, एक हॉन्टेड हाउस का है। हुँ, ठीक है जी, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की भी डिमांड आई है। हुँ। लोग हॉन्टेड हाउस जो है वो सुनना चाहते हैं और रियल वाक़यात सुनना चाहते हैं। हाँ जी, मज़े की जो बात है, तो रियल वाक़या जो आपको सुनाने वाले हैं, वाक़या अपने हमारे घर का है। हुँ, हमारे घर तक का मतलब कि हमारे कज़न के साथ ये वाक़या पेश आया था। हाँ जी, ठीक है जी, हमारी फूफो के बेटे हैं, सुहेल नाम है उनका जी। माजिद के वो बचपन के दोस्त हैं। हमारी ये आप पिछली वीडियोज़ अगर आप देखें तो उनमें उनका ज़िक्र आपको मिलेगा। हुँ। और तस्वीर भी आपने शायद उनकी देखी हो, क्योंकि हाँ, शायद वो काफ़ी पिछली। वीडियो में मैं दे चुका हूँ उनकी हाँ, तस्वीर। होता कुछ इस तरह है कि हुँ, सुहेल जो है ना, ये मेरा ख़्याल सन 2002 की बात है जब ये दुबई गए थे। हाँ, ठीक है 2002 में गए थे और 2008 में आई थिंक वापस आ गए थे। हाँ जी, 2002 में सुहेल भाई जो है ना, हुँ, बस कह लें कि किसी के पीछे लग के ना इल्लीगल दुबई चले गए। हुँ, अब वहाँ से वापसी जो है वो बड़ी मुश्किल थी। हुँ। 8 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया और ये तब की बात है, हालात भी इतने ख़राब नहीं थे। हाँ। क्योंकि अब तो वहाँ पे इल्लीगल बंदा 1 घंटा नहीं गुज़ार अब सकता। नहीं गुज़ार सकते। तो सुहेल तब भाई। ज़रा वो रिलैक्सेशन देते थे इल्लीगल हुँ। बंदों को। हाँ, अब हालात बड़े चेंज हैं। हुँ, तो आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि अगर कोई खुदा न ख़ास्ता कोई सब्ज़ बाग दिखाए किसी हुँ, जगह का इल्लीगल लेके जाने का, हुँ, तो उससे बचिएगा जी। हुँ, तो चलिए आते हैं वाक़ये की तरफ, दोबारा आते हैं जी। सुहेल भाई चले गए दुबई और वहाँ से वो वापस आए 2008 में। हुँ, अब जब वो 8 में वापस आते हैं ना, तो उन्होंने लाहौर समनाबाद में एक जगह पे रेंट पे घर ले लिया। हुँ। समनाबाद से ही काम स्टार्ट हुआ था ना। हाँ जी, ज़ोराबाद से। अच्छा, वाक़या हम दोनों भाई सुनाएंगे क्योंकि माजिद भाई को भी पता है और मुझे भी पता है। हुँ, ठीक है, इसलिए हम जो चीज़ इनको पता होगी ये सुनाते जाएंगे, जो मुझे पता है वो मैं हुँ, आपको सुनाता जाऊँगा। खैर किसी तरीके से वो दुबई से डिपोर्ट होके वापस आ गए और पाकिस्तान पहुँचने के बाद उन्होंने अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करने का सोचा कि मैं नौकरी ना करूँ, हुँ, तो कोई बिज़नेस कर लेता हूँ। हुँ। तो इसी दौरान में माजिद भाई ने उन्हें मशवरा दिया कि आप ना मोबाइल की शॉप खोल लें। हाँ, उस वक़्त शादी भी मोबाइल शॉप्स में ना बहुत ज़्यादा काम था। हाँ, नया मोबाइल जो पाकिस्तान में नया हाँ जी, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस उस टाइम अभी वक़्त बड़ा ये स्कोप था। स्टार्ट हो रहा था मोबाइल का ना हुँ, स्कोप जो स्टार्ट हो रहा था, तब नए-नए चाइनीज़ फ़ोन आए थे बहुत ज़्यादा और ये लोग फ़ोन की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होना शुरू हो गए थे उस वक़्त। हुँ, हुँ। इन करें, हो रहा करें, था कंटिन्यू मार्केट करें। में। हाँ, ठीक है। उनको मैंने मशवरा दे दिया कि वो सेठ साहब आप जो है ना मोबाइलों का काम कर लें। हुँ, खैर सेल ने काम स्टार्ट कर लिया। समनाबाद में उन्होंने एक रेंट पे घर ले लिया। हुँ, वहाँ पे उनके वालिद साहब थे, उनकी एक बहन थी, हुँ। वालदा और सुहेल। हाँ जी। ये 4 बंदे थे उस घर हुँ। में। मोबाइल की शॉप उनकी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गई था जी। अच्छा, माशाल्लाह हाँ, थोड़े टाइम में। काम बहुत अच्छा हो गया। हुँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काम उस टाइम बहुत ज़्यादा हाँ इन था जी, मार्केट में। उन दिनों में जो है ना स्कोप बड़ा था इसका। हाँ जी, हुँ, हालात उनके बड़े बेहतर होना शुरू हो गए। हुँ, महीना डेढ़ महीना बहुत अच्छे तरीके से उस घर में भी रह रहे हैं, खुशी-खुशी सारे काम हो रहे हैं। एक दफ़ा हम लोग शॉप पे बैठे हुए, ये तकरीबन 2 महीने बाद की बात है। हुँ, तो मुझे सुहेल कहता है यार घर में ना अजीब सी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं।
अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं ऐसे वालिद साहब जो है ना बहुत ज़्यादा लड़ना शुरू हो गए हैं और बिला वजह की बात पे लड़ाई झगड़ा हाँ, स्टार्ट हो फजूल की जाता है और बातों में उनके बहुत घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ पीक पड़ पे गई चला थी। जाता है। खैर वक्त ऐसे गुजरता गया। सुहेल मुझे वक्तन फ़वक्तन बताता रहा कि यार ये मसले मसाइल घर पे हो रहे हैं। हम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया कि क्या मसला है क्या नहीं मसला। खैर एक दिन मैं डेली क्या होता था कि मैं उस वक्त अपने ना एग्ज़ाम से फारिग हुआ था, हम्म। फ्री होता था, तो मैं सुबह उठता था 11-12 बजे और तकरीबन 1-2 बजे तक मैं सुहेल की शॉप पे जाकर उसके साथ बैठ जाता था। उस दिन भी ऐसा हुआ कि मैं सुबह उठा हूँ, नाश्ता किया और 1-2 बजे के करीब मैं सुहेल की शॉप पे पहुँच गया हूँ। हम्म। जाके पता चला सुहेल की तो शॉप ही आज बंद है। अच्छा। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा खैरियत है, तू आया नहीं? कहते यार बुखार बड़ा तेज़ चढ़ गया मुझे। हम्म। तो तू एक काम कर, तू मेरे से चाबी ले जा, तो आज का दिन दुकान खोले, मेरे में हिम्मत नहीं है उठ के ना शॉप पे आने की। हम्म। मैंने कहा ठीक है, मैं फारिग हूँ आजकल, तो मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि सेल का ज़्यादातर काम मैं ही संभाल रहा था। हम्म। मोबाइल का नॉलेज भी मुझे था, सेल परचेज़ का नॉलेज भी मुझे था, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो सेल को नहीं पता थी, हम्म। मुझे पता थी। मैं गया उसके घर पे, देखा तो सेल की हालत बड़ी ख़राब हुई। हम्म। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार दुकान बंद करते हैं, चल उठ, मैं तुझे डॉक्टर पे लेके चलूँ। सबसे पहले तो मैं उसको डॉक्टर पे लेके चला गया, जाके उसके टेस्ट वगैरह करवाए, डॉक्टर ने सारा चेकअप करवाया। अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि सुहेल को टाइफाइड हो गया। अच्छा। इधर से सुहेल को टाइफाइड हुआ है, उधर से पता चला है कि उनके वालिद साहब की दोबारा घर पे झगड़ा हुआ है, वो घर छोड़ के चले गए। घर का निज़ाम दरम बरम हो गया हाँ जी, उनका। बड़े मसले मसाइल खड़े हो गए थे उन दिनों। सुहेल ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार ये कम अज़ कम मेरा अब ये 14 से 15 दिन का ये जो है ना प्रोसीजर है, जो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपने इतना तो दवाई खानी और बेड रेस्ट करना है, क्योंकि टाइफाइड में आपको पता है कि 14 दिन हाँ का जी, कोई इनका उठना नहीं प्रोसीजर पड़ता। होता है, आप उठ नहीं सकते उसमें। खैर मैंने उससे चाबी ली और मैं उसकी दुकान ना अब स्टार्ट कर दी। मैंने उसको आपने जाकर बैठना ओपन शुरू कर करना दिया। शुरू कर दिया, बैठना टाइमिंग देना शुरू कर दी। एक दिन दोपहर को सेल की कॉल आई है मुझे, तो मुझे कहता है कि जल्दी से ना घर पहुंच। मैंने दुकान बंद की, मैं सेल के घर चला गया। आगे से उसके वालिद साहब भी बैठे हुए। मैंने कहा क्या होगा? कहते इसकी हालत ना बहुत ज़्यादा तेज़ ख़राब हो गई है, इसको एक काम करो, अपना अपने घर ले जाओ। गर्मियाँ थी उन दिनों में, हाँ जी, गर्मियाँ मुझे थी, याद है। बहुत अरूज हाँ। पे थी गर्मी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि आप इसको अपने घर ले जाओ, वहाँ पे एसी लगा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला इसको एसी में रखो, वरना हालत इसकी बड़ी ख़राब हो जाएगी। आप उसे घर ले आए थे, हाँ याद। मैं उसको अपने घर ले गया। अब शायद साजिद भाई यहाँ पे ना एक अजीब सी बात हुई। हम्म। जिस दिन मैं उसको अपने घर लेके गया हूँ ना, आप भी वहाँ पे थे, हाँ आपको जी। याद होगा, हाँ जी। सेल घर आते साथ ही ठीक हो गया था। हाँ जी। उसकी तबीयत ठीक हो गई, फ्रेश हो गया और बड़ा पुरसकून सा फील हो रहा था उसको। तो वो रात तो उसने वहाँ पे गुजार ली। अगले दिन उसने मुझे सुबह कहा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो मुझे घर छोड़ो। मैंने कहा छोड़ आता हूँ, जैसे तुझे बेहतर लगता है। मैंने उसको सुबह अगले दिन मोटरसाइकिल पे बिठाया और मैं उसको घर ले गया हूँ। मैंने घर जाकर उसको बिठाया, लिटाया और मैं उसकी शॉप पे चला गया। अब वो सारा दिन गुजरा, रात को मैंने शॉप बंद किया, मैं अपने घर वापस आ गया। रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे हमें कॉल आती है, अगर आपको याद हो उस हाँ दिन जी, तो। मुझे पता। सुहेल के अब्बू की कॉल थी। हाँ जी। सुहेल के अब्बू तो खैर वापस आ गए थे, कि उसकी वजह ये थी कि जब उनको पता चला हाँ कि जी, इसको तबीयत उसकी टाइफाइड हो ठीक गया नहीं तो थी, हाँ। वो वापस आ गए। लेकिन लड़ाई झगड़े साजिद उनके ख़त्म नहीं हो रहे थे हाँ फिर जी, भी। लड़ाइयाँ बहुत उन दिनों में चल हाँ, रही थी। हाँ जी। उनके लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे थे। से उसके वालिद साहब की हमें तकरीबन 1:30 बजे कॉल आई कि यार जल्दी से घर पहुंचो। मेरी बाइक पंक्चर हुई थी, मैं आपकी बाइक भी लेके गया था, अगर आपको याद हाँ हो जी, तो। मुझे सारा याद है जी। मैं जब उनके घर पहुंचा ना साजिद भाई, तो उसके वालिद साहब और उसकी वालदा और बहन भाई मेन गेट पे खड़े हुए थे। मतलब वो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे आके मेन गेट पे खड़े हुए थे। और सुहेल अकेला ऊपर है। नहीं नहीं, सेल भी साथ ही था। अच्छा, वो भी साथ ही खड़ा उसको था लेके नीचे। आके नीचे खड़े हुए अच्छा, थे। नीचे आ गए तो थे वो। मैं समझा शायद ये मेरे इंतजार में खड़े हुए हैं कि मैं आऊँ तो इसको लेके जाऊँ। पहुँचा हूँ तो उसके वालिद साहब कहते माजिद एक अजीब सी चीज़ हो गई है। अच्छा, पहला वाकया यहीं से स्टार्ट ये हुआ था। पहला वाकया स्टार्ट हुआ था उनके घर पे। हाँ, यहीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, मैंने उनको बोला क्या हुआ मामू? हाँ। हम उनको मामू बोलते हैं। हाँ जी, हमारे मामू ही हाँ, हैं।
तो मैंने कहा मामू क्या हुआ है? अच्छा, असल में एक आपको बात बताऊं, वो हमारी फप्पो का बेटा है हाँ, और उनके जो वालिद साहब हैं वो हमारी अम्मी के मुंह वाले भाई थे, इसलिए हम उन्हें मामू मामू कहते बोलते थे। थे, हाँ जी, आज भी हम उन्हें मामू ही कहते हैं जी। हाँ जी। कहते ये तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। तो इसने मुझे बोला है कि अब्बू मुझे वॉशरूम जाना है। हम्म, कहते इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी उठने की और बुखार इसको दोबारा चढ़ गया था। तो मैं इसका हाथ पकड़ के ना वॉशरूम तक ले आया हूँ। वॉशरूम में छोड़ के मैंने इसको बोला कि आधा दरवाज़ा खुला रहने दो, ताकि मैं तुम्हें बाहर से देखता रहूं कि तुम जब दरवाजे के पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें दोबारा वापस ले आऊँगा। सेल के अब्बू बताते हैं, यानी कि हमारे मामू, कि मैं देख रहा हूँ कि सेल ऐसे अंदर गया, लाइट जा रही थी वॉशरूम की, और इसने ना शीशे के सामने खड़े होकर अपने हाथों के ऐसे देखना स्टार्ट किया, सुहेल ने। ये मामू बता रहे हैं मुझे। कहता है एकदम इसने पीछे मुड़ के चीख मारी, अब्बू जल्दी अंदर आई, ये खून किस चीज़ का है? उस वक्त सेल पे क्या बीती होगी। सेल के ऊपर क्या बीती? मामू देख रहे हैं बाहर से कि अपने हाथों को देख रहा है शीशे में कि ये क्या हो रहा है। और हो कुछ भी नहीं था रहा। हो कुछ भी नहीं रहा हाँ, था। वो कुछ नहीं था। हाँ। मामू फटाफट अंदर गया, उसको पकड़ा, बाहर लाके पूछा क्या हुआ है? कहता है अब्बू मैं अंदर घुसा ही हूँ तो मैंने देखा है मेरे ये हाथ जलना शुरू हुए, उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। और शीशे के सामने कह रहा है मैं शीशे में भी देख रहा हूँ, अपने हाथों को भी देख, दोनों जगह मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको आवाज दिया वापस देखा तो मेरे हाथ नॉर्मल है। साजिद भाई ये पहला वाकया था। मेरे ना ये फेस के अजीब से वो इस टाइम हाँ, कि लहर हम दौड़ तो गई है। इसके वो आई विटनेस है ना, आई सब विटनेस है, चीजों के। मुझे हाँ जी। वही वाकया ना अजीब सा फिर याद आ गया। खैर मामू कहते यार मुझे समझ नहीं लगी ये हुआ क्या, और ये कह रहा है मैंने अभी यहाँ पे नहीं रहना, मुझे माजिद के तो छोड़ गया तो इसलिए तुझे बुलाया। अच्छा, मामू माशाल्लाह हमारे बड़े नमाजी परहेज़ी इंसान है, बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को मानते भी नहीं है। अब्बू जो नहीं मानते, अब्बू के बचपन में के दोस्त थे ना हाँ, वो। अब्बू भी नहीं मानते थे हमारे। खैर उन्होंने कहा कि तुम इसको ले जाओ, ये मुझे लगता है इसकी तबीयत कुछ ज़रा ख़राब है, तो ये इसको ना ऐसा वहम हो रहा है, तो इसको एक आधा दिन अपने पास रखो। सारी भाई उस रात मैं फिर ले आया, और आपको याद होगा उस रात वो फिर उसकी तबीयत आती ठीक, घर हमारे घर आते ठीक हो जाती थी। हमारे घर आते ठीक हो जाता था। और हम और ये समझते थे शायद कि ना एसी की वजह से इसका बुखार उतर जाता है। हाँ जी, हम लोग ये समझ लेते थे। और मज़े की बात ये है कि जैसे वो अपने घर जाता था 104 103 बुखार होता था, हमारे घर आके नॉर्मल हो जाता था। नो, बिल्कुल ठीक था। अच्छा, हमारी अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारी अम्मी को थोड़ा सा डाउट था। वो मुझे कह रही थी कि माजिद ये मुझे मामला कुछ और लग रहा है, जैसे ही यहाँ पे आता है ठीक हो जाता है, जैसे वहाँ जाता है बीमार होते है, इसको चेक करवाओ। तो हमने ये बात ना नज़रअंदाज की कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बीमार हुआ है, उसको टाइफाइड हुआ हुआ है। सारी भाई 2 दिन वो हमारी तरफ फिर रहा, और 2 दिन बाद उसने कहा कि चल यार मैं अब बेहतर हूँ, तो मैं अब घर जाता हूँ। घर में भी पता नहीं क्या हालात होंगे, घर पे भी झगड़े हो रहे हैं, मुझे वो भी टेंशन है, काम की भी टेंशन है, तो मुझे अब तू घर छोड़ा। मैंने कहा ठीक है तेरी मर्जी, अगर तू जाना चाहता है तो। मैं उसको ना दोपहर के टाइम अगले दिन छोड़ने चला गया घर पे। हम लोग उसके घर पहुंचे हैं, गली में पहुंचे हैं, तो देखा है उसकी वालिदा जो है ना दरवाजे में खड़ी है और रो रही हैं। फटाफट हम पूछे फूफो क्या हुआ है, खैरियत है? उसने कहा घर पे कोई नहीं है, तुम्हारी बहन और वालिद जो है ना बाजार गए हुए हैं। मैं ऊपर डर गई हूँ। डर गई है क्या मतलब? ये दूसरा वाकया था उनके घर का। देखा डर गई है क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं किचन में बैठी खाना पका रही थी, किचन से उनकी खिड़की लगती थी बाहर सहन में। अगर किचन में आप बैठे हुए हो ना, तो बाहर उनका सहन नजर आता था। सच में सहन में एक चारपाई पड़ी हुई थी। वो आपने देखा होगा अक्सर चारपाइयों को कानों पड़ी होती है, वो एक तरफ से हाँ ऊंची हो जाती है, एक तरफ से नीचे हो जाती है, तो वो लकड़ी की चारपाई को पड़ जाती है। वो बताती हैं कि मैं खाना बना रही थी, अचानक मुझे टक टक की आवाज़ आई है। ये दोपहर का टाइम है, 12-1 बजे का। कहते मैंने एकदम बाहर देखा तो वो चारपाई टक 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 हो रही है।
पुप्पो कहती है मैं समझ रही हूँ कि शायद हवा चल रही है, उसकी वजह से हिल रही है। उसकी वजह से हिल रही है। हम्म, कहते मैं देखती जा रही हूँ, मेरे देखते देखते वो चारपाई ऐसे उठी है और किसी ने पटाख करके उधर फेंकी है, और पुप्पो चीखें मारते हुए नीचे आ वो गए सही रो के नीचे आए थे। और रो रही थी नीचे खड़े होके। हम्म, अच्छा साजिद भाई, वो कुछ ऐसे बेहिस किस्म के मोहल्लेदार थे, वो मोहल्ला भी बड़ा सुनसान सा था, अच्छा। बाहर कोई निकलता ही नहीं था। साथ कोई कत्ल भी कर गया ना, उन्होंने बाहर नहीं निकलना, वो ऐसे लोग थे वहाँ पे। खैर हमने पुप्पो को समझाया, पुप्पो हो सकता है आपका कोई वहम हो, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं। मैं खैर पुप्पो को ऊपर लेके गए सेल में, इतने में मामू और सेल की बहन भी आ गई, तो हम लोग लेके ऊपर चले गए, उनको जाके बिठाया वहाँ पे, समझाया, रिलैक्स हो गए। खैर सारे आ गए, तो मैं भी वहाँ से चला गया। अभी मेरे माइंड में भी ना थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया था कि इनके घर में ना कोई मसला है। नेक्स्ट डे साजिद भाई फिर मुझे सेल की कॉल आती है दोपहर के टाइम। मुझे आज भी याद है, बड़ी गर्मी थी उस दिन, और सेल की कॉल आई, कहता माजिद जल्दी घर पहुंच, साथ उमर को भी ले आ और खुरम को भी ले आ। अच्छा। मैंने कहा लगता है फिर आज सेल की तबीयत ख़राब हो गई है। पहुंचे, मैंने खुरम को कॉल की, उमर को कॉल की, हम लोग सेल के घर पे पहुंच गए। अब सुहेल अपने ना कमरे में लेटा हुआ था, तो मुझे कहता है माजिद मेरी जगह पे आके लेट ज़रा। उनका एक कमरा था। अच्छा, ये 1-2 महीने ही हुए थे इनको घर पे शिफ्ट हुए, इन्होंने नए पेंट करवाए हुए थे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 4 बंदे थे घर पे और बच्चा कोई नहीं था, हमारे पूरे ख़ानदान में उस टाइम बच्चा कोई नहीं था, छोटा। तो सुहेल ने मुझे बोला कि यहाँ पे लेट, मैं उसकी जगह पे लेटा हूँ। मुझे कहता सामने दीवार पे देख। मैं सामने दीवार पे देखा तो मैं अजीब सा मुझे हुआ, मैंने कहा ये किसने इतनी लकीरें मार दी हैं दीवार पे। बच्चा उनके घर है कोई नहीं, पेंट उनके नए हुए, लेकिन सारी भाई जो लकीरें लगी हुई थी ना वो ताज़ा थी, पेंसिल के साथ। मुझे कहता माजिद इसको थोड़ी देर के लिए देख। मैं थोड़ी देर के लिए देखा, सारी भाई देखते देखते मेरी आंखें ऐसे धुंधलाई हैं, और इतने में वो लकीरें ना चलना शुरू हो गई। ओए हुए, आज भी मुझे याद है साजिद भाई, वो लकीरें आपस में जुड़ी हैं। जुड़ने के बाद उन्होंने 3 चीज़ें बनाई हैं, एक खैमा, एक लड़का, एक लड़की, सॉरी 4 चीज़ें, और उनके पास एक कुत्ता बैठा हुआ है। जो लकीरें आपस में आके जुड़ी हैं, ये 4 चीज़ें बनी हैं। और जैसे ही वो अपनी शेप में आई है ना, तो मैं एकदम झिझला के ना उठ गया हूँ। मैंने कहा सुहेल ये क्या है? कहता अभी बोली ना, तूने जो देखा है ना तूने बोलना नहीं है। उमर को कहता तू लेट, सेम वही चीज़। खुरम को कहता तू लेट, सेम वही चीज़। हम तो परेशान होकर देर खड़े हो गए कि चक्कर क्या चल रहा है। कहता अब बताओ क्या नज़र आया। मैंने कहा सुहेल मुझे तो ये चीज़ नज़र आई है। कहता मुझे भी यही चीज़ नज़र आई है। उमर को, खुरम को, सबको सेम चीज़ नज़र आई। वो थोड़ी देर के लिए आंखें ना ऐसे धुंधला नहीं जाती इंसान की, और वो लकीरें चलना शुरू हो जाती थी। खैर साजिद भाई हम डर गए। मैंने शेर को बोला, मैंने कहा शेर कोई मसला ख़राब है। कहते यार मुझे समझ नहीं आई ये लकीरें मारी किसने, हमारे घर तो बच्चा भी कोई नहीं। खैर क्या कर सकते थे, डिस्कशन के बाद हम लोग चले गए। मैं भी अपने घर आ गया, उमर भी चला गया, खुरम भी चला गया, सेल भी वहाँ पे ही। अच्छा तब सेल नहीं आया, कहता नहीं यार मैं अभी ना ही घर अकेला नहीं छोड़ सकता, यहाँ पे कोई मसला है। मैं घर आके अम्मी के साथ बात की, मैंने कहा अम्मी आज ये हुआ है। अम्मी कहती मैं तुझे कहा था ना इसके साथ कोई मसला चल रहा है। अम्मी ने मुझे कहा इसको बुलाओ, एक जगह चलते हैं, वहाँ से इसका ना चेकअप करवाते हैं कि क्या मसला है। मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा सर जी, लेकिन दयाल सिंह कॉलेज के पास मैं, अम्मी, सुहेल, हम 3 लोग वहाँ पे गए। जाके वहाँ पे एक बाबा जी थे, उनको चेकअप करवाया। लेकिन जैसे ही सुहेल उस अहाते के अंदर गया ना जहाँ पे वो बाबा जी बैठे हुए, उस बाबा जी ने सबसे पहले सुहेल को बुला लिया, तुम इधर आ जाओ। कोई बात नहीं हुई थी हमारी उनके साथ, कोई कुछ नहीं हुआ था। उसने बिठा के सुहेल को पूछा कि क्या नज़र आता है तुम्हें। डायरेक्टली उसने पूछ लिया सुहेल से। लकीरें नज़र आती हैं, चलती हैं,
हम्म। कहता जी बाबा जी यही चीज़ है। कहता ठीक है टेंशन ना लो। खैर उसने कुछ पढ़ाई वगैरह की, सच में पता नहीं क्या इल्म था उसके पास, जो उसको पता चला हमें नहीं पता। और उसने कुछ पढ़ाई करके ना दम करके पानी दिया कि घर के ना चारों कोनों में इसको डाल देना। डाल देना, और एक तावीज़ बना के दिया। उसने कहा सेल के जिस्म के साथ घर के अंदर ही पूरा फेरने के बाद इसको जला के फेंक देना, अल्लाह खैर करे ठीक हो जाएगा ये। वहाँ से हम लोग वापस आ गए, और सेल ने जैसे वो बाबा जी ने बताया हुआ था वैसे ही किया, और वो दिन गुजर गया। अभी सुहेल के वालिद और उसकी वालदा ने यही डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ देंगे। ये तवीज़ जलाने के बाद, ये पानी छिड़के के बाद करके हम ये घर छोड़ देंगे, क्योंकि जब इससे यहाँ पे आए हमारी लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, सुहेल की बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो इन्होंने फैसला किया कि हम घर छोड़ दें। अर्जेंट बेसिस में इन्होंने घर ढूंढा और जल्द से जल्द उसको शिफ्ट करने की कोशिश करने लग गए, जिसमें मैं, खुरम, उमर और 2-4 हमारे और दोस्त शामिल हुए कि हम इनका घर शिफ्ट करा देते हैं और घर से जान छुड़वाते हैं। तकरीबन साहब 1 हफ्ते के बाद हमें क्लियर लाइन मिली कि आप शिफ्ट कर जाएं, तो उसी दिन हम लोगों ने सामान उठाया। लास्ट वाक़या यहाँ पे जो हुआ ना, उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए और सामान उठाना मुश्किल कर दिया हमारा। साजिद भैया हम सामान उठा रहे थे, सबसे पहले हमने उठाया सुहेल के कपड़े का सामान। वहाँ पे एक पेटी पड़ी हुई थी, कमरे के अंदर एक पेटी थी। वो पेटी उठाई है तो खुरम की चीखें निकल गई हैं। कहता है ये क्या है? सारे भागते हुए अंदर गए, हमने देखा सारी भाई पेटी के पीछे एक इंसानी दिल बना हुआ है, सेम इंसानी दिल। वो दिल नहीं जो आजकल वो वीडियो में या फोटोज में होता है, वो नहीं, इंसानी दिल। और उसके साथ 2 गुर्दे ऐसे पेंट किए गए हैं जैसे किसी मुसन्निफ ने बड़े आराम से बैठ के बनाए हो। थोड़ी देर आप उस चीज़ों को देखें सारी भाई, वो दिल धड़कना शुरू हो जाता था। सेम वही चीज़ जो दीवानों के साथ हो रही थी, ये भी वही चीज़ थी। इसको थोड़ी देर देखे तो ये धड़कना शुरू हो जाता था। खैर हमने वहाँ से सामान जल्दी से निकाला, दूसरे कमरे की एक टेबल थी वो उठाई, वहाँ पे पीछे वही एक कुत्ता, एक लड़की और एक लड़का, और ऐसे पेंट किया हुआ जैसे किसी ने अभी किया पेंसिल के साथ, इतना ताज़ा। सोचने की बात ये थी कि ये अभी इन्होंने पेंट करवाए हैं और ये हो क्या रहा है घर में, समझ ही नहीं आ रही थी हम लोगों को कि चल क्या रहा है यहाँ पे। एज भी कोई हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस 17-18 साल के थे हम लोग। खैर साजी भाई हम लोगों ने सामान उठाया, घर शिफ्ट कर दिया। जिस दिन शिफ्ट किया उसी दिन सेल की तबीयत ठीक हो गई, और जिस दिन इन्होंने लास्ट वहाँ पे ताला लगा के चाबी मालिक को दी है, जाते हुए मोहल्ले में से एक बंदा इनको मिला, उसने इनके साथ माजरत की। कहता भाई हमें इजाज़त नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे जो मालिक का आना है ना, ये बाअसर इंसान है, तो हम डरते थे आप लोगों के साथ बात करते हुए कि हम अगर आपको कुछ बताते हैं ना, अच्छा, तो ये हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। इस तरह के लोग थे। तो उसने भी सुहेल को बताया कि भाई आप लोगों से पहले यहाँ पे तकरीबन 10-15 साल पहले छड़े रहते थे, लड़के रहते थे यहाँ पे, वो काला जादू करते थे। उन्होंने कोई ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से वो अमल इनके ऊपर उल्टा पड़ गया, और वो सारे लड़के पागल हो गए थे इसी घर के अंदर। अच्छा, हाँ, उस घर में कोई काले जादू का अमल उल्टा हुआ था, वो जिसके असरात अभी तक बाकी थे, जिसके असरात अभी तक बाकी थे। और सुहेल पे वो अच्छा उसी कमरे में जिस कमरे में सेल रहता था, इसलिए उसकी जद में आया था ये इसीलिए उसकी जद में आ गया। तो कहते हैं हम लोग आपको बताना चाहते थे, आपने बड़ा अच्छा किया कि यहाँ से घर छोड़ के जा रहे हैं, ये आपके लिए बेहतर है, वरना यहाँ पे तो लोग 2 दिन भी नहीं रुके, और इन्होंने तकरीबन 1 महीना 2-2.5 महीने मेरा ख्याल गुजार किए थे। फिर ही सेल वहाँ से ख़त्म किया घर को, जहाँ पे अगले घर गए ये जाके ठीक हो गया, घर के लड़ाई झगड़े भी ठीक हो गए, हालात भी बेहतर हो गए।
नाज़रीन ये वाक़या हमारे कज़न के साथ पेश आया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और मैं उस दिन के बाद उनके साथ कोई ऐसा मसला भी पेश नहीं आया। तो सुहेल साहब का भी आए तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी उनकी करवाएंगे। तो ये था जी आज का वाक़या, जो रियल इंसिडेंट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले नए वाक़यात सबसे पहले आपके फ़ोन की दस्तक देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा और लाइव में हमसे मिलते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।